तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे टेक चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले रीफर्बिश्ड प्रोडक्ट के बारे में। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आते हैं रीफर्बिश्ड, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन या फिर और भी एक्सेसरीज़ हो गए, तो ये जितने भी मॉडल्स है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है रीफर्बिश्ड वाले, क्या उससे बाय करना ठीक है, क्या इसे परचेस करना सही है या गलत है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो कि रीफर्बिश्ड होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे का इस्तेमाल किया हुआ होता है और उसे ही हम लोग रीफर्बिश्ड बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई मोबाइल ख़रीदा ऑनलाइन। ऑनलाइन मोबाइल ख़रीदने के बाद उसे जब आपने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, जैसे कि बैटरी प्रॉब्लम, कैमरा प्रॉब्लम्स या फिर सेंसर वगैरह, कुछ भी उसमें दिक्कत है। तो उस दिक्कत को आप देखने के बाद कंपनी को वो चीज़ रिटर्न कर देते हो और रिटर्न करने के बाद जो भी उसमें कमियां होती है वो ठीक कर देती है कंपनी और उस प्रोडक्ट को रीफर्बिश्ड में डाल देती है और जो यूज़र होता है उस यूज़र को कोई नया डिवाइस दे दिया जाता है। तो ये चीज़ बस इतना सा ही है कि अगर आप कोई रीफर्बिश्ड चीज़ खरीद रहे हो तो वो किसी ना किसी का यूज़ किया हुआ होता है। यानी कि अगर आप कोई मोबाइल ख़रीद रहे हो तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ गई, या फिर लैपटॉप ख़रीद रहे हो, कंप्यूटर ख़रीद रहे हो, नया चीज़, और उसमें कोई ना कोई दिक्कत होती है, तो आप उसे कंपनी को वापस कर देते हो और वापस करने के बाद उसके बदले कोई नया प्रोडक्ट, यानी कि वही सेम प्रोडक्ट कोई दूसरा ले लेते हो। तो वो जो पुराना प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो पुराना प्रोडक्ट होता है उन कंपनी के पास, वो कंपनी क्या करती है, उसमें जो भी दिक्कत आती है उन दिक्कतों को सही करने के बाद वो रीफर्बिश्ड में डाल देती है। वो नए में नहीं बेच सकती और ना ही वो बेचती हैं, क्योंकि एक बार अगर कोई भी डिवाइस चालू हो जाता है, जैसे कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन है, उसमें अगर सिम पड़ गया तो उसकी जो गारंटी है वो उसी समय एक्टिवेट हो जाती है। और वो चीज़ अगर रीफर्बिश्ड में जाती है तो उसमें 6 मंथ की कंपनी के तरफ से आपको गारंटी या वारंटी जो भी है वो मिलता है। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो रीफर्बिश्ड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको लेना सेफ है, लेकिन इसका एक कंडीशन भी है। अगर कोई ऐसा कंपनी है जो कि दूसरों से यूज्ड मोबाइल फ़ोन या कोई यूज्ड, जैसे कि अगर लैपटॉप, कंप्यूटर अगर ले रही है, लेने के बाद फिर उसको रीफर्बिश्ड में बेच रही है, तो उसमें भी काफ़ी सारी कंडीशन होती है, जैसे कि अपना टू गुड हो गया या फिर कैशिफाई हो गया। काफ़ी सारे ऑनलाइन रीफर्बिश्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय करने के सॉफ्टवेयर है, जिससे कि आप रीफर्बिश्ड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो आप बाय कर सकते हो। तो इस पर मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। और इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें रीफर्बिश्ड के 3 कैटेगरी होते हैं। एक तो फेयर, एक गुड और एक एक्सीलेंट। और अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करती है। जैसे कि अगर कोई दूसरी कंपनी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट, यानी कि सही प्रोडक्ट को अगर आपको बेचना चाहती है तो वो एक्सीलेंट लगाएगी, कोई दूसरी कंपनी एक्सीलेंट लगा रही है तो और एक दूसरी कंपनी उसको सुपर में रखेगी। लेकिन अगर गुड कंडीशन में हो तो शायद दोनों में ही आपको गुड कंडीशन में ही दिखाई देगा। और अगर एकदम बेकार, यानी कि रीफर्बिश्ड में भी काफ़ी सारे कैटेगरीज है, 3 कैटेगरीज जो मैं बता रहा हूँ। तो उसमें भी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कोई ना कोई फ़ोन में दिक्कत होगी, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक को अगर आप ख़रीद रहे हो तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, तो वो फेयर या फिर उससे भी गिरा हुआ अगर कोई चीज़ शब्द वो कंपनी वाले खुद से लगाना चाह रहे तो वो उस चीज़ को लगा देती है। तो अगर आप रीफर्बिश्ड अगर खरीद रहे हो तो उसमें आप सुपर्ब या एक्सीलेंट ज़रूर देख लेना, क्योंकि वही कैटेगरी सबसे ज़्यादा बढ़िया होगी। लेकिन अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद रहे हो, खरीदने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर लेना कि उसका जो मार्केटिंग प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है, वो कितना बैठ रहा है। अगर नए का कीमत और रीफर्बिश्ड का जो एक्सीलेंट वगैरह या फिर सुपर्ब वगैरह जो कैटेगरी है उसका कीमत में 2 या 3 हज़ार का डिफरेंस है,
तो आप नया ही ले लेना, क्योंकि जो नए वाले डिवाइस होंगे उसमें आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, 1 साल की उसमें वारंटी वगैरह मिल जाएगी, और रिफर्बिश्ड वाले में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का ही मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी छोटी सी एक इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि होगा ये, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। एंड मैं मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।